Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. How are you all? This is your science period and today we are going to start a new unit which is unit number 8, forces in action. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books. Open page number 70. This is our new unit, unit 8, forces in action. आप सबको ही पता है ना कि फोर्सेस की बहुत सारी काइंड्स होती हैं. विंड, रनिंग वाटर, ग्रेविटी, ये सब नेचुरल फोर्सेस हैं. और कुछ ऐसी भी फोर्सेस होती हैं जो पीपल, एनिमल्स और मशीन प्रोड्यूस करते हैं. यूजुअली जो फोर्स एक्सर्ट होती है या तो वो पुल होती है या फिर पुश होती है. फोर्सेस थिंग्स का वे ऑफ मूवमेंट चेंज कर देती हैं. व्हेनेवर द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, तो हम क्या कहते हैं जी, ये कहा जाता है कि उन पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. जब भी किसी भी चीज़ की स्पीड, डायरेक्शन, मोशन या शेप चेंज होता है तो ये कहा जाता है कि उन सब पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. लुक एट दीज पिक्चर्स. द बुलडोजर इज अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स टू पुश द अर्थ. अब ये देखिए यहाँ पे बुलडोजर क्या अप्लाई कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ को पुश करने के लिए. यहाँ पे फोर्स ऑफ पुश यूज हो रही है ना. नाउ लुक एट दिस वन. द पॉटर इज अप्लाइंग मस्क्यूलर फोर्स टू द क्ले टू चेंज इट्स शेप. पॉटर मस्क्यूलर फोर्स लगा रहे हैं अपने हैंड से ताकि क्ले का शेप चेंज करके पॉट्स बना सके. एंड लुक एट द थर्ड वन. द ट्रक इज अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स टू पुल द ट्रेलर. और यहाँ पे ट्रक जो है वो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है और यहाँ पे फोर्स ऑफ पुल यूज हो रही है ताकि पुल करे ट्रेलर को. हमारी सराउंडिंग में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और हमारी सराउंडिंग में हर वक्त जो है वो मूवमेंट्स होती रहती हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोर्सेस एक्ट करती रहती हैं हर वक्त. टेल मी बेटा, क्या हमारा अर्थ डार्क है, स्टिल है, मोशनलेस है या साइलेंट है? नहीं है ना हमारा प्लैनेट अर्थ. ऐसे क्यों नहीं है जी? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट और चेंज हर वक्त हमारी सराउंडिंग में होता रहता है और ऐसा फोर्सेस के एक्शन की वजह से होता है. जब भी कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है, शिफ्ट करती है अपनी पोजीशन या मूव करती है किसी भी वे में, तो हम ये कहते हैं कि उन पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 71. डिस्कस एंड आंसर. Which of these materials will change their shape if you apply force to them by pressing or pulling them with your fingers? अब आपको बेटा यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स हैं इनमें से कौन कौन से मटेरियल्स अपनी शेप को चेंज कर लेंगे जब आप उन्हें प्रेस करें या पुल करें अपनी फिंगर्स से. व्हाट अबाउट स्पंज? जी, स्पंज अपनी शेप चेंज करेगा ना जब हम उसे प्रेस करेंगे. ओके, एंड व्हाट अबाउट ब्रेक? नहीं, ब्रेक अपनी शेप चेंज नहीं करेगी. व्हाट अबाउट प्लास्टिसिंग? जी, ये भी अपनी शेप चेंज करेगी. एंड व्हाट अबाउट हार्ड प्लास्टिक बॉक्स? नहीं, ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा. व्हाट अबाउट डो? गुड, डो भी शेप चेंज करेगी है ना. एंड मेटल ब्लॉक? नो, मेटल ब्लॉक भी शेप चेंज नहीं करेगा. क्ले? जी, क्ले भी अपनी शेप चेंज करेगी. रॉक? रॉक नहीं करेगी. एंड व्हाट अबाउट रबर बैंड? जी, रबर बैंड भी अपनी शेप को चेंज करेगा जब हम उसे पुल करेंगे अपनी फिंगर से. मेजरिंग फोर्स. फोर्सेस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस. फोर्सेस को स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करके मेजर किया जा सकता है. एक इंस्ट्रूमेंट है, आपको देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है ना, ये स्प्रिंग बैलेंस की पिक्चर है. इसके लास्ट में हुक होता है जिसके ऊपर हम वेट हैंग करते हैं. स्प्रिंग बैलेंस आर यूज टू मेजर फोर्स. और फिर स्केल पे से हम देख लेते हैं कि कितने न्यूटन जो है वो फोर्स है, इसका वेट कितना है वो हमें पता चल जाता है. यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन. फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. इट इज नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन हु फर्स्ट डिस्क्राइब फोर्सेस. डू यू नो बेटा, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अ वेरी वीक फोर्स. 1 न्यूटन फोर्स जो है वो बहुत ही वीक फोर्स होगी. अब जैसे जैसे ये डिजिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी. ओके बेटा. इनर्शिया. लुक एट दीज टू पिक्चर्स. फर्स्ट लुक एट दिस वन. बेटा, अगर आप फुटबॉल को रखते हैं नीचे ग्राउंड पे तो वो उसी स्टेट में रहेगी अनटिल और अनलेस समवन किक्स इट और द विंड ब्लोज इट. जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो जाए, आप उसे किक नहीं कर दें या विंडो से ब्लो ना कर दें. एंड लुक एट दिस वन. जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो वो मूव होती रहेगी
अनलेस अनटिल और अनलेस इट हिट समथिंग एल्स, जब तक कि वो किसी चीज़ को हिट ना कर ले या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उससे स्लो डाउन ना कर दे। हाँ, सब ऑब्जेक्ट्स एक प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं जिसे कहते हैं इनर्शिया। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए। Inertia is a resistance to any change in an object's movement, and in simple words, inertia resists the change in movement. Inertia movement change को resist करता है। For example, जब आप किसी भी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है तो आप भी उसके साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहे होते हैं अंदर बैठे हुए। लेकिन जब व्हीकल सडनली स्टॉप हो जाए ब्रेक अप्लाई करने पर तो क्या होता है जी, हमारी बॉडी जर्क्स होती है फॉरवर्ड और फिर उसके बाद हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। ऐसा क्यों होता है जी? इट इज़ बिकॉज ऑफ एनर्शिया। ऐसा एनर्शिया की वजह से होता है क्योंकि व्हीकल मूव हो रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हम भी उसी में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव हो रहे थे। लेकिन जब व्हीकल स्टॉप हो गया तो हमें भी तो फिर फॉरवर्ड नहीं उस वक्त मूव होना चाहिए था ना, लेकिन हम उस वक्त फॉरवर्ड क्यों मूव होते हैं? हमारी बॉडी जर्क क्यों फील करती है जी? दिस इज़ बिकॉज ऑफ एनर्शिया। And our body has resisted the change in motion or rest, showing inertia. Okay, beta. So students, you have to read page number 70 and 71. Okay, students, take care. Allah Hafiz.